एसओपी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन फैक्टर फॉर द अप्रूवल ऑफ योर वीज़ा और डिनायल ऑफ योर वीज़ा। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर कर रही हैं, पर वाई कनाडा? सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई कैसे प्रूव कर रहे हो कि आप वापसी आओगे। बातों पे तो गेम चल रही है। हे एवरीवन, वेलकम टू हरजाइवर्स, होप यू डूइंग वेल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एसओपी के ऊपर लेके। और एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो एसओपी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं। तो एसओपी इज़ अ वेरी मेन फैक्टर फॉर द अप्रूवल ऑफ योर वीज़ा और डिनायल ऑफ योर वीज़ा। सो इस वीडियो में आपसे मैं सैम्पल एसओपी शेयर करने वाला हूँ, एसओपी जो मैंने बनाई थी, और उससे आप आइडिया ले सकते हैं कैसे एसओपी तैयार की जाती है। और आपसे मैं कुछ 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको एसओपी के अंदर ज़रूर डालने हैं। उसकी एंडिंग कैसे करनी है, उसकी ओपनिंग कैसे करनी है, तो सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा और उसका सैम्पल्स जो हैं वो मैं आपको अटैच भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो बिना विद गवाए चालू करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, अगर आप एसओपी को कॉपी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर दें, क्योंकि ये सिर्फ आइडिया के लिए, एक सैम्पल की तरह है। अगर आप मेरी एसओपी कॉपी करके वीज़ा के लिए लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये कॉपी और एक इन्फ्लुएंस फैक्टर में आ जाता है। यानी कि अगर आपने किसी की एसओपी कॉपी कर रखी है और आपने नई बनाई खुद से, तो उनको समझ आ जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आते हैं क्वालिफिकेशंस। आपको अपना नेम लिखना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। टिल नाउ आपने क्या क्या क्वालिफाई किया है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, 12th पास और 12th पास, आपने आइल्स में कितना बैंड स्कोर किया है, आइल्स का सारा कुछ, आपने स्पीकिंग में कितना स्कोर किया है, रीडिंग में कितना स्कोर किया है, ओवरऑल आपका स्कोर क्या है, आपकी और भी कोई क्वालिफिकेशंस अगर हैं तो, यानी कि हमने कोई डिप्लोमा किया है या कोई स्किल कोर्स किया है, वो सब आपको मेंशन करने हैं। देन इसी पॉइंट में आपको मेंशन करना है कि आप पे कौन से स्किल्स अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई स्किल्स सीखे हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है स्किल्स के रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर कोर्स और एनी कोर्स, तो वो भी आपको लिखना है। और आपको यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत वीकनेस भी लिखनी है, यानी कि वो स्किल्स जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो, यानी कि जो आपने कोर्स अप्लाई किया है उसमें आप जो कोर्स में स्किल्स सीखने वाले हैं इन कनाडा, वो आपको लिखने हैं। और आपको लिखना है कि आप वो चीज़ लैक करते हैं, आपको वो चीज़ सीखनी है और यू आर विलिंग टू लर्न दो स्किल्स। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पॉइंट में ये सब लिखना है। जो ऊपर स्टार्टिंग होगी एसओपी की, आपको ये लिखना है। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, आपको इसमें लिखना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, कौन से कॉलेज में अप्लाई किया है, कौन से प्रोविंस में अप्लाई किया है कनाडा में, और किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, सो आपको सेकंड पॉइंट में ये लिखना है। यानी कि पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं एसओपी की, तो पहले आपने लिख लिया क्वालिफिकेशंस, देन सेकंड पॉइंट आता है आपका आपने कौन से कोर्स और कॉलेज में अप्लाई किया है। सो आपको उसके बारे में लिखना है डिटेल में। सो थर्ड पॉइंट है कि आपने किसी अपने फ्रेंड या फैमिली से ओपिनियन लिया है कि अगर आपको ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस कोर्स के बारे में आपने रिसर्च करी है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कनाडा में जो प्रोविंस में जा रहे हो उसके बारे में आपने पढ़ा है। सो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों जा रहे हो कनाडा। आपने किसी से बात करी है, किसी से डिस्कशन किया है, किसी का ओपिनियन लिया है कि आपको जाना चाहिए, आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए कोर्स ही अच्छा रहेगा। सो मतलब थोड़ा बहुत आपको कोर्स एक्सप्लेन करना है, यानी कि आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके लिए आप पूरा श्योर हैं, आपने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आपने पूरी रिसर्च की हुई है। तो ये आपको प्रूफ करना होता है कैनेडियन इमिग्रेशन को अपने एसओपी के अंदर। ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट जो होता है उसमें आपको प्रूफ करना होता है कि आपने जो कोर्स लिया है वो क्यों लिया है, आपको उसका रीज़न देना होता है। अगर आपने 12th में बीकॉम करी है या ग्रेजुएशन में आपने बीकॉम करी है, मतलब यानी कि आपने कॉमर्स सेलेक्ट करी है और आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं साइंस इन मास्टर्स फॉर कनाडा, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आप साइंस का कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं उसके पीछे आपको रीज़न देना होगा कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट बन गया है, या आपने कोई जॉब करी है उससे रिलेटेड, या आपका फोकस कैसे बना। तो आपको हर चीज़ उसमें लिखनी होगी कि आपका ऐसे ऐसे फोकस बना है, आपको इसलिए जो कोर्स है वो चेंज करना पड़ रहा है। अगर आप कॉमर्स में, आपने कॉमर्स का ही अप्लाई किया, यानी कि अगर आपने बीकॉम कर रखी है और आप एमबीए अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के अंदर, देन ऑल्सो यू हैव टू प्रूव कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं। सो आपको उसमें भी लिखना होगा कि आपने बीकॉम करी है, आपका इंटरेस्ट बढ़ गया था, देन यू आर लाइक मोर इनटू द कॉमर्स फील्ड, सो आप एमबीए अप्लाई कर रहे हैं और आप आगे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सम स्किल्स एंड सम नॉलेज अबाउट कॉमर्स फील्ड। ठीक है। सो आपको ये सब प्रूफ करना, ये सब लिखना होता है एसओपी के अंदर क्लियरली। इसमें कोई भी आपको गलत चीज़ नहीं लिखनी होती, कोई भी झूठ इसमें नहीं चलेगा एसओपी के अंदर। एसओपी इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है। फिफ्थ में आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना है कि आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया है वो 1 ईयर का कोर्स है या 2 ईयर का कोर्स है या 3 ईयर का कोर्स है, आपको क्या क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। तो कितने साल का डिप्लोमा है, यानी कि 1 ईयर का डिप्लोमा है या 2 ईयर का डिप्लोमा है। सो आपको थोड़ा बहुत अपने कोर्स के बारे में एसओपी में लिखना होता है, क्योंकि इमिग्रेशन को सिर्फ ये चेक करना है जो आपने कोर्स अप्लाई
अप्लाई किया है, जहाँ आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। यू आर मेकिंग श्योर दैट योर डिसीजन इज़ योर डिसीजन। आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपने सब चीज़ की रिसर्च की है, आपका ओपिनियंस बिल्कुल क्लियर है, आप जहाँ जा रहे हैं आपको उसके बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लिया और आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आप कौन सा कोर्स करने वाले आगे। सो आपको ये सब चीज़ें प्रूव करनी होती है SOP के अंदर। अब 6th पॉइंट, कनाडा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और आपको बेसिकली जो आप कोर्स करना चाहते हैं आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अवेलेबल मिल जाएगा। सो आपको 6 पॉइंट के हिसाब से ये प्रूव करना है कि आपने जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज़ करी है वो क्यों करी है। वाई यू हैव चोजन दैट कॉलेज, वाई हैव चोजन दैट यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि अगर आपने हम्बर कॉलेज सेलेक्ट किया है तो आपने हम्बर कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया है। लैम्पटन कॉलेज भी है, सेनेका कॉलेज भी है, सेंट लॉरेंस कॉलेज भी है, बहुत सारे कॉलेज हैं, पर आपने हम्बर कॉलेज ही क्यों चूज़ किया। सो हम्बर कॉलेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा उसकी वेबसाइट से पढ़ के। मेरी सजेशन ये रहेगी आप हम्बर कॉलेज की वेबसाइट खोलो, ठीक है, वहाँ पे उसके बारे में लिखा होगा कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देते हैं, बहुत सारे 156 या 170 प्लस फुल टाइम कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, आगे जो आपका स्कोप है वो अच्छा है, या आपको कोई इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं, कोऑप ऑफर कर रहे हैं आफ्टर द कोर्स। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। दैट्स व्हाई यू हैव चोजन दैट कॉलेज। मतलब थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में अच्छा लिखना होगा कि आपने इन रीज़न की वजह से इस कॉलेज को प्रेफर किया है। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं अगर आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में जाना चाहते हैं, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो। सो आपने ओंटारियो कॉलेज इसलिए सेलेक्ट किया कि आपको ये कन्वीनियंट पड़ रहा था, आपको इसी सिटी में रहना है, सो आपकी ये नियर बाय पड़ रहा था। ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको प्रूव करना है कि आपने ये कॉलेज इसलिए चूज़ किया है कि आपके ये रीजंस हैं, पर्टिकुलर ये पॉइंट्स हैं जिसको देखते हुए मैंने ये कॉलेज को प्रेफर किया है। मेरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल था जो कि बेटर ऑप्शन था, इंटर्नशिप मिल रही थी, कोऑप मिल रही थी, जो आपके पास होंगे वो सब आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपको लिखना है अगर आपने इस कॉलेज की, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है या यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इसके रिप्रेजेंटेटिव से बात की है इस कोर्स के बारे में, इस प्रोविंस के बारे में, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके आगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, सब्जेक्ट कोर्सेज के बारे में आपने इससे बात करी है तो कैसे की है, उन्होंने क्या आपको सजेशन दिया, आपने कहाँ पे इनसे बात करी, व्हाट इज़ अ मोड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आपने कॉल किया या आपने थ्रू ईमेल बात करी या एनी जनरल डिस्कशन GD राउंड हुआ था ऑन योर एनी टीम्स ऐप और एनी वीडियो कॉलिंग ऐप। सो ये सब आपको मेंशन करना होता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि आपको इसमें लिखना होता है कि आपने कॉलेज से बात की है, आपने अप्लाई कर दिया है। सो इट इज़ टू मेक श्योर दैट अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए तो उसके पास कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन है, कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर भी है, सब कुछ अप्लाई कर चुका है ऑलरेडी वो, एंड ही इज़ गुड टू गो टू कैनेडा, मतलब कि उसका एडमिशन हो चुका है कनाडा के अंदर, ठीक है। सो इन चीज़ों को प्रूफ करना होता है कैनेडियन इमिग्रेशन को। नाउ 8th पॉइंट, पर 8th पॉइंट से पहले जो भी हमारी बात हुई है वो ये हमारी नेम, क्वालिफिकेशंस, हमारे स्किल, हमने यूनिवर्सिटी चूज़ करी वो क्यों करी, हमने कॉलेज चूज़ किया वो क्यों किया, हमने कोर्स सेलेक्ट किया वो क्यों किया, हमने डिसीजन कैसे लिया कनाडा जाने का, इन चीज़ के बारे में हमने सब चीज़ डिस्कस कर ली है। नाउ 8th पॉइंट इज़ आपने कनाडा क्यों चूज़ किया, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते थे पढ़ने, आप नेदरलैंड्स भी जा सकते हो पढ़ने, आप UK भी जा सकते हो पढ़ने, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर कर रही हैं, पर कनाडा ही क्यों, वाई कनाडा। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई कनाडा, वाई हैव चूजन कनाडा। सो कनाडा के बारे में आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, कनाडा में एजुकेशन क्यों अच्छी है, कनाडा में आपको क्यों जाना है, क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कनाडा के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप गूगल सेलेक्ट कर सकते हैं, गूगल में कनाडा के बारे में पढ़ सकते हैं, उस कॉलेज के बारे में पढ़ सकते हैं, कनाडा के बारे में हम लिख सकते हैं कि वहाँ पे क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में कनाडा में आती हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं कनाडा के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको प्रोज लिखने हैं, यानी कि कॉन्स नहीं लिखने, आपने प्रोज लिखने हैं कि कनाडा आपने क्यों चूज़ किया, कनाडा में ऐसी क्या बात थी जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं थी। ये मत मेंशन कर देना कि आपको PR इजीली मिल जाती है कनाडा में तो तभी मैंने कनाडा में कोर्स किया है, ठीक है। ये गलती से मत लिख देना भाई साहब, पढ़ते रिजेक्शन है, रिजेक्शन आएगा सीधा मुंह पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत लिखना। नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर कोर्स, ठीक है। सो इसमें आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी होती है। एज अ स्टूडेंट आप जा रहे हो कनाडा, ठीक है। सो आपको इसमें लिखना होता है आप कोर्स करने के बाद कोशिश करोगे थोड़ा बहुत जॉब कर लो एंड यू विल बी रिटर्निंग बैक टू इंडिया, ठीक है। आपका कोई प्लान नहीं है वहाँ पे सेटल होने का कनाडा के अंदर, आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई करके आप वापसी आ जाओगे इंडिया और इंडिया में आके आप जॉब करोगे, ठीक है। आप बहुत सारे अपने क्वालिफिकेशन, अपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से
इसमें अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं आपसे सैम्पल शेयर कर दूंगा फॉर एन आइडिया, ठीक है। मेरा तो एक्सेप्टेंस लेटर जो आया था वीज़ा का वो विद इन 5 डेज़ आ गया था, मेरा 5 डेज़ में अप्रूव हो गया था और 10 डेज़ में तो मेरा घर पे वीज़ा लग के आ गया था, ठीक है। सो मैं आपको सैम्पल शेयर करूँगा, उससे आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप आगे पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके अंदर। सो इसमें आपको यही प्रूव करना है कि आप कनाडा जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं। स्टूडेंट के बाद आप क्वालिफिकेशन लेके, अच्छी डिग्री लेके, अच्छी स्किल्स लेके आप वापसी इंडिया आएंगे और इंडिया में आके जॉब करेंगे, ठीक है। आपका कोई प्लान नहीं है वहाँ पे रहने का। हाँ, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आप हो सकता है थोड़ा 1 साल आप एक्सपीरियंस ले लें कैनेडियन मार्केट का, अगर आप कोऑप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, बट स्टिल यू विल बी रिटर्निंग बैक आफ्टर योर वीज़ा एक्सपायरेशन, ठीक है। सो आप वापसी आ रहे हैं इंडिया। देन 10 पॉइंट इसको एक्सटेंड करते हुए आपको लिखना है कि आप कैसे प्रूव कर रहे हो कि आप वापसी आओगे। बातों पे तो गेम चलती नहीं है, बातों पे तो वो मानेंगे नहीं कि आप क्यों आओगे। तो आप इसमें लिख सकते हो अपने पेरेंट्स का पॉइंट लेके कि मेरे पेरेंट्स जो हैं इंडिया में वो अकेले हैं, आई एम अ सिंगल चाइल्ड और एनीथिंग, कोई भी डिपेंडेंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि वो इंडिया में अकेले हैं एंड आई विल बी एक्सटेंडिंग माई फैमिली बिजनेस एंड फैमिली कल्चर देयर इन इंडिया, और उनको मैं सपोर्ट करूँगा फाइनेंशियली, सो आई विल बी रिटर्निंग बैक टू इंडिया। सो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। सो ये सब आपको प्रूव करना है कि आप कनाडा आ रहे हैं पढ़ने और आप वापस जा रहे हैं, और वापस जाने के क्या रीजंस हैं वो भी आपको प्रूव करने हैं, वो भी आपको लिखना है एसओपी में। और हाँ, अगेन एसओपी में सारे पॉइंट्स क्लियर मेंशन होने चाहिए, कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट मत लिखना। सिंपल सोबर एसओपी बनाना, सिंपल सोबर लिखना कि ये है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से आऊँगा, क्यों आऊँगा, इसलिए आऊँगा, घर पे मेरे पेरेंट्स हैं, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, ऐसे आऊँगा। अगर इंडिया में आऊँगा इस कोर्स के बाद तो मैं इन जॉब्स के लिए सोच रहा हूँ अप्लाई करने की, उन कंपनीज़ का नाम लिख देना जिन कंपनीज़ में आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं इन इंडिया, रिसर्च करके लिख देना, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं आपको जैसे अपनी सैंपल शेयर कर ही दूंगा तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ठीक। सो ये थे 10 पॉइंट जो आप एसओपी के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आपको करने हैं। ये 10 मेन पॉइंट है जो आपको मेंशन करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये आपको स्क्रीन पे सब पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये मैंने आपका डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद थोड़ी सी एक क्रूशियल चीज़ ये हो गया आपके पॉइंट्स जो आपको मेंशन करने हैं, 10 पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आपको मेंशन करने हैं इन अ बॉडी ऑफ एसओपी। अब एसओपी का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, ओपनिंग कैसे करनी है, बॉडी कैसे होनी है, एंडिंग कैसे करनी है, तो वो आपको मैं अभी शेयर करता हूँ। सो ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपको शो कर रहा है। सो पहले आपका आएगा हाय, देन आएगा इंट्रोडक्शन, जो हेडिंग होगी वो इंट्रोडक्शन आएगी। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लिखने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पॉइंट हैं, जो भी इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन के आंसर्स आपके हिसाब से आने चाहिए वो आपको लिखने हैं, यानी कि जो ऊपर आपने पॉइंट्स के आंसर लिखे हैं जो भी इंट्रोडक्शन से रिलेट करते हैं वो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है, हेडिंग के अंदर। देन एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो आपने यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं, जो आपने क्वालिफिकेशन आज तक करी हैं, जो आपने डिग्री करी है, जो आपने स्कूल में 12th पास की है, जो स्कूल का नेम, एवरीथिंग वो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखना है, एजुकेशन बैकग्राउंड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है इससे पहले, कहीं पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं, उसके बारे में लिखना है, कितने साल आपने काम किया, क्या आपका रोल था, क्या आपने वहाँ पे स्किल्स यूज़ करे, क्या आपने वहाँ से स्किल्स गेन करे, सो वो सब चीज़ें आपको लिखना है इसके अंदर। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपने आइल्स किया या अगर आपने पीटी किया, अब पीटी जो है आपका एलिजिबल हो गया कनाडा के लिए, सो वो आपको मेंशन करना है, उसके पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि कितने आपने बैंड अचीव करे हैं, क्या क्या मार्क्स थे स्पीकिंग में, रीडिंग में, और क्या आपके ओवरऑल थे, ठीक है। सो जो मैंने अपने क्वेश्चन जो आपको शेयर करे हैं 10 के 10 उन्हीं के आंसर लिखने हैं, बट इन अ फॉर्मेट वे, मतलब कि आपको एक हेडिंग बनानी है, हेडिंग के नीचे उसका आंसर लिखना है, जो भी रेलिवेंट हेडिंग होगी उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये मैंने एज अ सैम्पल आपसे शेयर कर दी कि ऐसे आप बना सकते हैं, और ये होता है अप्रूव, ये डिक्लाइन नहीं होगा अगर आप प्रॉपर पॉइंट से लिखेंगे, प्रॉपर हेडिंग से लिखेंगे, प्रॉपर कोई भी झूठ नहीं लिखेंगे, सब क्लियर पॉइंट लेके लिखेंगे ना, तो आपका एसओपी कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, और फिर मिलते हैं एक और नए एक्सपीरियंस के साथ, मेरे कनाडा के एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैं भी कनाडा जा रहा हूँ एज ऑफ नाउ। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट डाउन बिलो, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। टेक केयर, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।